एक्शन। ओके। शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको, जो मैं हमेशा जॉब्स के साथ आपको मैं बताता हूँ। तो पहले मैं फटाफट जॉब्स बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर टॉपिक के बारे में बताऊँगा। तो ये एक कंपनी है, जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। ये टेलीकॉलर्स चाहिए उन्हें, टेलीकॉलर्स, एजुकेशन एजुकेशन काउंसलर, मेल या फीमेल कोई भी, बिलो 36 ईयर्स। तो ये कंपनी का नाम है एजे ट्रस्ट। आप मुझे अपना बायोडाटा और पिक्चर भिजवा सकते हैं, मैं इंटरव्यू फिक्स करवा दूंगा। और अब एक है कंपनी हार्डविन इंडिया लिमिटेड, ये मायापुरी में है। इनको चाहिए मेल फीमेल कोई भी, इन्वेंटरी इंचार्ज, डिस्पैच कम सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। इसके लिए आप मुझे भिजवा सकते हैं अपने बायोडाटास और पिक्चर्स। और अब एक है सिविल एंड बिलिंग इंजीनियर चाहिए मुझे, फोरमैन चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, स्टोर इंचार्ज चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, एक्सपीरियंस्ड इंटीरियर वर्क्स ऑफ रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, किचन फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दिल्ली एनसीआर में है और इसके लिए आप मुझे भिजवा सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए और फटाफट अपने बायोडाटास और पिक्चर्स भिजवा दीजिए। अब आ जाते, मैंने पिछले अपने वीडियोस में आयाम के बारे में बताया था आपको, चौथे इंच आयाम के बारे में, डायमेंशन के बारे में, जो कि हमारे जो सिस्टम चल रहा है, पहला डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए जाके, जो पिछले मेरे दोनों वीडियोस में मैंने आपको आयाम, उस डायमेंशन के बारे में बताया था। अब मैं आपको एक ह्यूमन डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ, कैसे आप अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप मंद बुद्धि के भी हैं और आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता और आप सोचते हैं मेरे यार अच्छी खासी बुद्धि के हैं कि मेरा, और या जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बड़ा सरल होता है, बड़ा सिंपल होता है, और जैसी बात है वैसे जाके कर लेगा, कहते हैं ना, ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन। तो अब एक बंदा कहेगा यार हमें तो वो मंद बुद्धि वाला इंसान लगता है, तो वो कैसे चलेगा। इसका मैं अभी एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। आप बिल्कुल अगर मंद बुद्धि के हैं या आप बिल्कुल सरल इंसान है, वो ये बड़ी अच्छी खूबी है, ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। क्योंकि आजकल के लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं, तो वो सोचते हैं हम चालाकी मार लें तो बड़े स्मार्ट हो गए हैं, है मन में कुछ और मुंह में राम और बगल में छुरी वाला हिसाब होता है। तो वो कहते हैं सरल इंसान है यार, ये क्या सक्सेसफुल होगा, ये गलत बात है। स्टोरी सुनिए। एक गुरु थे, एक उनका शिष्य था, थोड़ा कह लें बिल्कुल सरल इंसान था। मन बुद्धि का वो आप कहेंगे क्योंकि आपके हिसाब से मन बुद्धि का हो सकता है, लेकिन वो बड़ा सिंपल वाला इंसान था। तो उस गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि भाई ये कपड़े पकड़ो, अपने हाथ में लो और इसे हाथ में रखना, नीचे मत रखना, ठीक है, और मैं नहा धोकर आता हूँ। तो शिष्य ने वो बात सुनी उसकी, ठीक है, उन्होंने कहा मैं कपड़े पकड़ लेता हूँ। तो लड़का बेचारा बड़ा सरल नेचर का था। तो गुरुजी अपना नहा धोकर आए, अपना फ्रेश फ्रेश होके डव साबुन से अपना बाहर निकले, अपना परफ्यूम परफ्यूम लगाया जो भी होता है, अपना फ्रेश होकर बाहर आए गुरुजी। तो उसके बीच में नहाने के बाद जब वो गुरुजी आए तो उन्होंने एक इशारा किया, ऐसे इशारा करके उस शिष्य को ऐसे इशारा किया। वो कुछ वैसे इशारा किया, कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कहना चाह रहे थे, ऐसा करके, या उन्होंने कहा कि मैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, ये कुछ ऐसा उनका मतलब होगा। तो शिष्य समझा, वो सरल दिमाग का आदमी, लड़का बेचारा, उसने सोचा मुझे गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं और मेरी सेवा लेना चाह रहे हैं। तो उसने वो कपड़े जो थे, जो उन्होंने दो तीन बार बोला था कि कपड़े नीचे नहीं रखने, उसने वो कपड़े नीचे रख दिए और बाहर बाथरूम के बाहर गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब गुरुजी अपना जब बाहर आए तो उन्होंने कहा अरे यार क्या तू मंद बुद्धि वाला इंसान है यार, मैंने 3 बार ही बोला तुझे यार, तेरे को शर्म नहीं आती, कैसा मंद बुद्धि वाला इंसान है। मैंने तुझे बोला भी था तेरे मेरे कपड़े अपने हाथ में रखना, तूने नीचे रख दिया, मुझ में मिट्टी लग गई, मुझे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना था, किसी से मिलने जाना था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े अपने डायलॉग्स बीच में मार रहा हूँ, तो आप समझ गए कि मतलब कहने का मतलब उन्हें कहीं जाना था, तो मैं अपनी तरफ से कुछ 1-2 स्टेटमेंट डाल रहा हूँ अपनी, उनकी कोई मीटिंग थी कहीं भी।
तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उन्होंने उस लड़के को डांटा अपने शीशे को। उन्होंने कहा ये क्या मंदबुद्धि वाला इंसान है तू, यार मेरे कपड़े नीचे कर दिए तूने, मिट्टी लग गई। उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने करके और वो मिट्टी शिट्टी हटाई और अपना करके और कपड़े पहने, और उस गुस्से में तो वो फिर जाने से पहले उनको बोले मैं शाम को आऊँगा तो एक काम करियो, अब तेरे से कुछ काम तो होना नहीं है, तो क्या करे यार तू तो बस। अब जबकि लड़के ने ये सोचा था कि मैं, वो इतना सरल दिमाग का था बच्चा, उसने कहा मैं दो में से एक ही तो काम कर सकता हूँ, या तो मैं कपड़े पकड़ सकता हूँ और या गुरुजी का कुछ इशारा आया तो मैं गुरुजी की सेवा में हाजिर हो सकता हूँ। तो उसने देखा गुरुजी की सेवा या कपड़े, तो उसने दोनों में से एक काम में से उसने कहा मैं, गुरुजी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसने कपड़े नीचे रख दिए थे और गुरुजी की सेवा में सामने खड़ा हो गया। बेचारा बड़ा सरल दिमाग का था कि गुरुजी को मेरी सेवा की कोई ज़रूरत है। अब वो उसने अपने तरीके से सोचा। अब गुरुजी तो गुस्से में, उन्होंने कहा तू तो मन बुद्धि का है, तो करा नहीं, उन्होंने कपड़े पे मिट्टी हटाई और पहन के उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तो कुछ मत करते से कुछ नहीं होना, ऐसा पकड़, ये चौक पकड़ और वो जो पत्थर पे ना राम राम लिखता है, बस तू बस यही कर, तेरे और बस की कुछ नहीं है, तू राम राम लिखता रहे, मैं शाम को आऊँगा। अब गुरुजी तो अपने चले गए अपनी मीटिंग पे। अब वो बेचारा लड़का अपना राम राम वो चौक से लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। शाम को अपनी मीटिंग से जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने कहा कि रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको थोड़ा सा बुरा बोल दिया उस लड़के को, पता नहीं क्या सोच रहा होगा क्या नहीं होगा, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था। बेचारा सरल बुद्धि का है, जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को मान लेता है, तो बोलना नहीं चाहता। वो इन विचारों के साथ वो वापस आया तो उसने देखा कि वो लड़का तो वहाँ से गायब है, दिखा नहीं उन्हें लड़का। तो मैंने कहा ये चला तो नहीं गया, और साथ में मैंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी थी, ऐसे आदेश भी नहीं देकर गया था कि शाम को अगर मैं लेट हो जाऊँ तो तुझे क्या करना है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा तो वो पीछे जरूर जाता था, वो झुग्गी या कुटिया के पीछे। तो उन्होंने देखा पीछे जाके तो वो लड़का वहीं पर उन पत्थरों पे राम लिख रहा था। तो और देखा उन्होंने ध्यान से, तो उन्होंने देखा चौक तो खत्म हो गया। अब बेचारा वो उंगली से और उस अंगूठे से वो राम राम लिख रहा था, और उसकी उंगली भी घिस गई थी और अंगूठा भी घिस गया था, लेकिन वो अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, वो राम राम लिखता था। अब उनको बेचारों को इतना वो रोना आया, उन्होंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, बेचारा ये तो बड़ा ही सरल और बड़ा सीधा लड़का है। उन्होंने बुलाया उसको और गले लगाया। और अब आप कहोगे कि वो लड़का बेवकूफ़ था या ये वो था, बेचारा सरल बुद्धि का। उसके साथ हुआ क्या, वो एक साउथ इंडियन लड़का था, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग द नेम, वामन वामन करके, वो शायद वो लड़का बड़े होके, वो जो मंदबुद्धि वाला था, उसने तेलुगु में, आज की डेट में जितने लोग तेलुगु जानते हैं, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, जितने पढ़े लिखे महान पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास उस लड़के की, उसने आगे बढ़ के कविताएं लिखी। उस लड़के की कविताएं इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी बुद्धि वाली वो लड़का बन चुका था कि उसने कविताएं लिखी और किताबें छपी। और आज जितने महान महान लोग पढ़े लिखे हैं आज की डेट में भी, वामन करके अगर वो लड़के का नाम है, उनके घरों में उस लड़के की किताब है। कहने का मतलब, वो जो मैंने आयाम की बात बोली थी पिछली दफ़ा उस वीडियो में, इस आयाम से आप क्या नहीं कर सकते, आप अपना ब्रेन की शक्ति को इतना आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो भक्ति लेवल आपको इतना आगे बढ़ा देगा, अगर आपकी मंदबुद्धि भी है, अगर आप सरल भी हो बिल्कुल, आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा देगा कि आपका दिमाग उस स्तर पे काम करना शुरू हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दिस इज़ अ सक्सेसफुल मंत्रा। उसमें आपको करना क्या है, भक्ति तो करनी है। कोशिश करिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, कृष्ण को, दुर्गा माता को, हनुमान जी को, या अगर मुस्लिम लड़के देख रहे हैं या कुछ उस धर्म के देख रहे हैं, तो आप अल्लाह को, उस नाम को आप किसी कागज़ पे, किसी भी पेन की स्याही से उसे लिखना शुरू करिए। जैसे जैसे आप लिखने में बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, मैं तो बोलता रहता हूँ, मेरे मन में चलता है, आप लिखना शुरू करिए। वो जो है वो आपका इतना ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, आपके अपने आप चक्षु खुलते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखिए, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ 1 डे 2 डेज, आप लिखते रहिए 15 दिन 20 दिन, जिस भी भगवान को मानते हैं, यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर सेल्फ। जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
ये एक सक्सेसफुल मंत्र मैं देना चाहता था, जो आज की चीज़ में अभी भी अप्लाई करता है, जो मेरे डैडी भी करते थे, जय बांसुरी वाले, या हर चीज़ पे लिखते रहते थे। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, वो लिखना शुरू हो जाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। सो ये कोई 1910 की या 18वीं सदी की 10,000 साल पुरानी बात नहीं है, ये लेटेस्ट बात चल रही है। इसको यूज़ करिए एंड बी सक्सेसफुल। होप यू लाइक द स्टोरी, ट्रू स्टोरी, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। ओके देन, बाय, बेस्ट ऑफ लक टू यू।